नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 5 अक्टूबर 2020 है। 5 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 66 लाख से अधिक हो गई। एक्टिव मरीज 9,35,000 बचे हैं। अब तक 55,83,414 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर बिहार में अब तक 1,87,951 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनसे 1,75,109 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। मात्र 11,926 मरीज अभी एक्टिव बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के ढेलवा गोसाई चौक के पास रविवार को पुनीत नामक युवक को चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। वह मोकामा थाने के शिवनगर गांव का रहने वाला था। वह स्नातक का छात्र बताया गया कि छात्र को तब तक चाकू मारा गया जब तक कि वो मर नहीं गया। इतना ही नहीं, छात्र की हत्या के बाद उसका पेट फाड़ डाला गया। इस घटना से इलाके में सनसनी है। मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया में राजद SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की हत्या उनके घर में ही गोलियों से भून कर दी गई। इस घटना से इलाके में खलबली मच गई। वारदात के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। NMCH में कार्यरत डॉक्टर आशीष जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वे मूल रूप से पश्चिमी चंपारण जिले के नरहीपुर गांव के बताए गए। आरोप दहेज मांगने का है, जो उनकी पत्नी ने लगाया है और इसको लेकर महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। पटना कॉलेज में जिम ट्रेनर पिंकी कुमारी ने उनकी स्कूटी लेकर भाग रहे 3 युवकों को स्कूटी समेत पकड़ लिया। तीनों उनसे उलझ गए। पिंकी ने हल्ला किया तो 2 युवक भाग निकले। इनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया युवक खगड़िया जिले का है। भागलपुर जिले के वसंतपुर गांव से हथियार के साथ गिरफ्तार लड्डू यादव को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया था। भागलपुर जिले के ही तितरी में एक युवक को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1 लीटर देसी शराब और नशीली दवा कोरेक्स बरामद की गई है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसका नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा बताया गया। सुपौल में एक सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय वृद्ध हरिनारायण मेहता की मौत हो गई। एक अन्य घायल हो गया। मृतक भगवानपुर पंचायत के निवासी बताए गए। हुआ यूं कि मृतक बाइक से फारबिसगंज से वीरपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी। सहरसा के पतरघट में एक युवती का दुपट्टा एक मन चले बाइक सवार ने खींच लिया। वह कुछ दूर तक बाइक के साथ घसीटती चली गई। बाद में उसकी मौत इलाज के क्रम में हो गई। मृतका मॉर्निंग वॉक में निकली थी। वह केशवपुरी की रहने वाली थी। पतरघट में युवती की मौत की खबर सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और स्थानीय थाने जाकर हंगामा किया। लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप चौकीदार पुत्र पर लगा है। सहरसा के भस्ती गांव के समीप पानी भरे गड्ढे में नहाने के दौरान 2 बालकों की मौत पानी में डूबने से हो गई। मृतकों में भस्ती गांव के रविंद्र कुमार और सुजीत कुमार हैं। पहले रविंद्र पानी में गया। उसे डूबता देख बचाने के लिए सुजीत नदी में गया तो वह भी डूब गया। किशनगंज एरिया में भयमुक्त चुनाव कराने के लिए अभी से ही पुलिस ने एरिया डोमिनेशन शुरू कर दिया है। पूरे शहर में पुलिस कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। पुलिस की फ्लैग मार्च से वह सामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। किशनगंज में सदर विधायक कमरुल होदा के विरुद्ध टाउन थाने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। बैठक में सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन किया गया है। इस लिहाज से विधायक के विरुद्ध कोविड की धारा भी लगाई गई है। आपको बता दें कि विधायक ने वहां एक बैठक की थी। दलसिंह सराय विद्यापति नगर मार्ग पर रविवार की शाम एक बाइक और ट्रक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक आसीनचक गांव का कमलेश पासवान था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। अररिया फारबिसगंज मुख्य मार्ग पर 0 माइल के पास बस और बाइक की टक्कर में महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम फूलो देवी बताया गया। वह नंदनपुर की बताई गई। मृतका एक बाइक पर थी। वह 3
लोगों के साथ बाइक पर जा रही थी। बाइक सवार बाइक खड़ी कर मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसी बीच पीछे से बस ने ठोकर मार दी। घटना को अंजाम देकर बस लेकर चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सवार साइड में था, बस चालक की गलती से घटना घटी है। रामबाग नकलवा चौक के पास पुरानी रंजिश में प्रॉपर्टी डीलर नागेंद्र नाथ यादव की हत्या पेचकस से गोद कर दी गई। मृतक कन्हौली के रहने वाले बताए गए। आरोपी एक निलंबित अधिकारी है जो मृतक के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चोर गिरोह के 3 शातिरों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इलाके में पिछले दिनों हुई चोरी की घटना का उद्भेदन भी कर लिया गया। आरा में वाहन चेकिंग के क्रम में 50 से अधिक वाहनों को पकड़ा गया। उसके बाद फाइन किए गए। कड़ी हिदायत देते हुए वाहनों को छोड़ दिया गया। बताया गया कि वाहन चेकिंग लगातार चलती रहेगी। बिहार में पूर्णिया शहर के उफरैल चौक पर बाईपास एनएच पर आम लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए ऊपरी पुल की मांग उफरैल के लोगों ने उठाया है। वहां के लोग काफ़ी खतरा महसूस कर रहे हैं। चुनाव के समय स्थानीय लोग इसे चुनावी मुद्दा भी बनाने के मूड में आ गए हैं। छपरा के दरियारपुर मोड़ में एक युवक की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में पूरा बावेला मच गया। मृतक का नाम विनोद मांझी बताया गया। उसकी उम्र महज 35 वर्ष थी। हत्या का आरोप उसके एक दोस्त पर ही लगा है। मधेपुरा के मुरलीगंज में महिलाओं ने शराब कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शराब निर्माण में उपयोग करने वाले उपकरणों को भी ध्वस्त करने की योजना महिलाओं ने बनाया है। समाजवादी विचारधारा से जुड़े देश के मशहूर नेता मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो गया है। आपको बता दें कि लोजपा ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया। इधर विश्वस्त सूत्रों की माने तो एनडीए में बीजेपी, जदयू और हम हैं, जिसमें जदयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 121 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बात करें हम की तो वह 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। आशंका जताई जा रही है कि महागठबंधन से निकले मुकेश सहनी अगर एनडीए में आते हैं तो उन्हें बीजेपी कोटे से टिकट मिलेगी। हालांकि राजद भी वीआईपी के मुकेश सहनी को मनोबल करने में लगा हुआ है। लोजपा अंततः बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। हालांकि यह भी निर्णय लिया गया है कि मणिपुर की तर्ज पर पार्टी केंद्र में एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। इधर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और बिहार का विकास करेगी। स्नातक निर्वाचन एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आज नामांकन का अंतिम दिन है। इसके साथ ही पता चल जाएगा कि अब कितने प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। विज्ञापन के जरिए सुर्खियों में मुख्यमंत्री का दावेदार बनी पुष्पम प्रिया चौधरी ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस खबर को हम अब डिटेल में आपको अपनी वेबसाइट thenews9x.com पर बताएंगे। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9x सब्सक्राइब करें।